आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के न्याय के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया वर्चुअल उद्घाटन। शहीदों की तीसरी पीढ़ी के परिजन हुए सम्मानित। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है एनडीआरएफ की टीम। भारी संख्या में लोगों ने पीएम के वर्चुअल संबोधन को देखा। गोरखपुर जिले में परेशानी का सबब बने हुए हैं डग्गा मार वाहन। जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। संत कबीर नगर में चौरी चौरा कांड की 100वीं सालगिरह पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस पार्टी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, राजपथ पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प बीजेपी की सोची समझी चाल। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध शातिर अपराधी को गोरखपुर पुलिस ने धर दबोचा। अब सत्य घटना विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आज वर्चुअल उद्घाटन किया। चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज से ही पूरे प्रदेश के 75 जिलों में पूरे वर्ष भर शहीदों के स्मृति में चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह का उद्घाटन करते हुए चौरी चौरा कांड के शहीदों को स्मरण किया और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। मुझे विश्वास है जो यात्रा हमने शुरू की है उसे हम एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार शहीदों की इस शताब्दी के बेला पर पूरे साल भर एक बात न भूलें कि वे देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वे देश के लिए मर सके, अपने आप को मार सके, अपने सपनों को आहूत कर सके। कम से कम हम मरने की नौबत तो नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने का संकल्प जरूर लें। उन्हें सौभाग्य मिला देश के लिए मरने का, हमें सौभाग्य मिला देश के लिए जीने का। ये पूरा शताब्दी वर्ष चौरी चौरा के शहीदों का स्मरण करते हुए ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए जी जान से लिए जन जन की भलाई के लिए जुट जाने का बनना चाहिए। तभी ये शहादत का 100 साल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अपने आप में अवसर बन जाएगा और उनकी शहादत हमारी प्रेरणा का कारण बनेगी। समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
चौरी चौरा शताब्दी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और आयोजन में हिस्सा लिया। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव चौरी चौरा में 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। गोरखपुर जिला प्रशासन ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए आज चौरी चौरा कांड के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। तकरीबन 109 लोगों को सम्मानित करने की सूची बनाई गई। इसमें चिन्हित किए गए 99 लोग शहीदों की तीसरी पीढ़ी से आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोमेंटो देकर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। अपने पुरखों की शहादत के लिए स्वयं को इतने बड़े मंच पर सम्मानित होने के एहसास से शहीद परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण चौरी चौरा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में गोरखपुर जिला प्रशासन के प्रयास से किसी भी आपदा से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले एनडीआरएफ बल को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के उप सेना नायक, अपर जिलाधिकारी, वित्त, राजस्व एवं टीम कमांडर ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव कैंपस की रेकी की और कैंपस में उचित आपदा प्रबंधन हो सके, इसके लिए उचित दिशा निर्देश दिए। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ के 30 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के वाहन में एमएफआर बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, कटर, हाइड्रोलिक स्प्रेडर, लाइटें सहित कई अन्य सुविधाएं हैं। कैंपस के अंदर किसी भी अप्रिय घटना के होने पर एनडीआरएफ के जवान मोर्चा संभाल सकेंगे। एनडीआरएफ टीम के द्वारा एक मेडिकल हेल्थ सेंटर शिविर भी लगाया गया है। चौरी चौरा शहीद स्मारक के पास कार्यक्रम स्थल के मुख्य मंच पर एलईडी स्क्रीन है, जिस पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने पीएम के वर्चुअल संबोधन को देखा। करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गई, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोगों ने खड़े होकर कार्यक्रम को देखा। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए थे। डीपीआरओ की निगरानी में करीब 600 सफाई कर्मियों की टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। आप भी घर बैठे चौरीचौरा100.com पर महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के लिए डग्गा मार वाहन एक अभिशाप बन चुके हैं। इन डग्गा मार वाहनों की वजह से हर दिन राहगीरों को जाम और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन डग्गा मार वाहनों के मालिक और ड्राइवर सड़कों को ही अवैध स्टैंड के रूप में तब्दील कर चुके हैं। इन डग्गामार वाहनों में महानगर के कई हिस्सों में अवैध रूप से सवारियों को उतारा और बैठाया जाता है, वो भी जिला प्रशासन से डरे बिना। ये नज़ारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के बगल का है, जहां रेल म्यूजियम से लेकर विश्वविद्यालय चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर तक ये डग्गामार वाहन सड़कों पर बेढंगे तरीके से खड़े हैं, या यूँ कहें कि ये सड़क एक अवैध बस अड्डा बन चुकी है। इन डग्गामार वाहनों की वजह से राहगीरों के साथ साथ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेज नाउ की टीम के साथ विश्वविद्यालय के छात्र अमित, सम्राट मिश्रा और नीतीश ने अपनी परेशानियों को साझा किया। हाँ, एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे हॉस्टल है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर चारों तरफ जाम लगा रहता है डग्गामार वाहन के कारण। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्लासेस लेट हो जाती हैं, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है। सर यहाँ पर रात में हम लोग जब पढ़ते हैं बैठकर हॉस्टल में, तो बार बार शोर करते हैं, ये डिस्टर्बिंग होती है। अगर कहीं इधर उधर से निकल रहे हैं या तो वहाँ जाम लगाते हैं, मतलब निकलने में हम लोग को बहुत परेशानियाँ होती रहती हैं। और जो भी बच्चे निकलते हैं यहाँ दारू पी करके कोई लोटे रहते इधर उधर कम से कम 20 यहाँ इस चौराहे यहाँ से लेके और उस जो सामने जो मस्जिद है वहाँ तक, उस चौराहे तक इतनी कम से कम 20-30 बसेस तो हमेशा परमानेंट लगी रह रही हैं। और गाड़ी कितना बिजी रोड है, ये तो दिखाई आप लोग सामने दिखाई दे रहा है। क्या लगता है किसकी गलती यहाँ पे, किसकी लापरवाही? जैसे अभी छात्रावास कुछ दिन के लिए बंद भी था और अभी जब क्लासेस भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने इनको कई बार बोला भी गया है, गार्ड जो रहते हैं यहाँ पे, कि आप लोग प्लीज़ आगे लीजिए। हमें लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन को जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। और तो और इन डग्गामार वाहनों की वजह से एम्बुलेंस को भी रोगियों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी अभी आरटीओ की गाड़ी यहां से गुजरी, जिसमें वो खुद बैठे थे, लेकिन उनकी भी नज़र इस ओर नहीं गई कि ये डग्गामार वाहन किस तरह से एक सड़क की पूरी पटरी को अवैध कब्जाए हुए हैं। जब अमेज नाउ की टीम ने रोडवेज के स्टेशन अधीक्षक चंद्रकला शुक्ला से इस संदर्भ में बात की, तो उन्होंने पूरे जिला प्रशासन को ही
फेल बता दिया। प्रशासन को बार बार जो है चिट्ठी लिखी है और उच्च अधिकारी द्वारा जो है प्रशासन से मिला भी है। उसके बाद से जो अभी तक कोई रिस्पांस बीच बीच में मिलता रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जान ही रहे हैं, हर जगह जहाँ है वहाँ भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है प्राइवेट अपना लगाए, ऐसा मतलब नियम हम लोगों के यहाँ हैं। कुछ अधिकारियों का निर्देश है, बार बार प्राइवेट गाड़ियों को जगह जगह पे कर्मचारियों को लगा करके भगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये अतिक्रमण जो है कोई काम कर नहीं रहा है। अतिक्रमण ये लोग अक्सर बनाए ही रह रहे हैं, बीच बीच में मिलता रहता है। जैसे ज़्यादा जाम लग जाता है या मुख्यमंत्री जी आते हैं तो प्रशासन लगी रहती है। जान रहे हैं प्राइवेट के आगे किसी की भी नहीं चल पा रही, चाहे वो प्रशासन हो चाहे हमारे कर्मचारी हो। गौर करने वाली बात यह है कि जब सीएम योगी का काफिला इधर से गुजरता है तब ये डग्गामार वाहन यहाँ से नदारद रहते हैं, लेकिन उनके जाते ही जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाकर ये डग्गामार वाहन फिर से इस रोड पर अवैध कब्जा जमा लेते हैं। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय रोड पर, जो महानगर की व्यस्ततम रोडों में से एक है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह बेतरतीब डग्गामार वाहन खड़े हैं, जो यहाँ पे सवारी बैठाते हैं और उतारते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस जिला प्रशासन इस तरफ अपनी ध्यान नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पटेल के साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। बलिया जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि जो किसान खेत में अनाज पैदा करता है उसके खिलाफ भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को लेकर आई है, उसी की वापसी की मांग के लिए हम ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और हम यह मांग करते हैं बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से कि जो किसान खेत के सीने को चीर के और अनाज पैदा करने का काम करता है और वही किसान हमारा और आपका पेट का भरण पोषण करने का काम करता है, उसके खिलाफ में आज भारत की सरकार जो 3 काले कानून को लेकर आई है, उसकी वापसी के मांग के लिए लगातार बॉर्डरों पे किसान धरनारत हैं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश के 75 जिलों में समारोह आयोजित होने हैं। इसी के तहत आज संत कबीरनगर जिले में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान युवा शक्ति को इस घटना से सीख लेनी चाहिए और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस कार्यक्रम में शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदान को न भूलने की हिदायत दी। इस अवसर पर जनपद के खलीलाबाद और मेहदावल विधानसभा के विधायक उपस्थित थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गोरखपुर जनपद के महानगर कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुराई ने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुराई, प्रदेश महासचिव प्रशांत पांडे, प्रदेश सचिव रंजन दुबे और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दिलीप निषाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन के द्वारा युवाओं की मांग, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए नौकरी संवाद एक कार्यक्रम जो है बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च कर रही है। इसकी लॉन्चिंग अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू जी के द्वारा, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कनिष्क पांडे जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। इसके सेकेंड टर्म में हम लोग हर जिले में आज एक साथ 1 बजे प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग कर रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में भी शहीदों को नमन किया गया। जिले के बासी तहसील के तेजगढ़ गांव में स्कूली बच्चों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। वंदे मातरम व भारत माता के जयकारों से पूरा गांव गुंजायमान रहा। इस गांव के 56 लोग शहीद हुए थे।
1 वर्ष तक चलने वाले इस महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक जय प्रताप सिंह ने पहुंचकर अमर शहीदों की शिला पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना 1857 की क्रांति से बड़ी घटना थी, लेकिन इस घटना को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल सका। जो घटना हुई थी जिसमें 19 पुलिस के कर्मचारियों को जिंदा जलाया गया था, उस समय का जो आंदोलन आज़ादी के लिए जो हो रहा था, उसी को लेके बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे घटनाएं हुई हैं। उनको गांव में, शहरों में और प्रचार के माध्यम से बताना कि किस तरह हमारे शहीद उस समय के लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किस तरह से वो शहीद हुए, किस तरह से उन्होंने आज़ादी दिलाया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा निबंध प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें तिलक इंटर कॉलेज की सफल हुई छात्राओं को स्वास्थ्य मंत्री ने पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसएसबी कमांडेंट, उप जिलाधिकारी बासी, बीडीओ बासी सहित जिले का प्रशासनिक अमला और नेता भी मौजूद थे। आज गोरखपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रशांत पांडे ने बीती 26 जनवरी को राजपथ पर किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प को बीजेपी की सोची समझी चाल करार देते हुए ये आरोप लगाया है कि उस झड़प में भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोग भी शामिल थे, जो समय समय पर उनकी बुराई भी करते हैं। वो लोग वहां पहले से ही मौजूद थे, जिनकी वजह से किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया था। उसको बड़े ही आसानी से दे दिया गया, बड़े ग्रेसफुल एंट्री दे दी गई लाल किले में, और वहाँ पहले से एक विंग तैयार खड़ा था। और जब वो लोग वहाँ किसान पहुँचे तो 200-300 लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और ये खाली अति उत्तेजना में लोगों ने उनका साथ दे दिया, जबकि लूट करने वाला आदमी दूसरा ही था। हम लोग जब कोई गलती करने को होते हैं तो आप देखिए कि गलती तो भाव उत्तेजना में हो जाती है, बाद में उसका विश्लेषण होता है। तो पहले से ही उनको एक आदमी को बिठा दिया गया था, वो अपने लोगों को लेकर के पूरा प्रायोजित तरीके से वो अपने स्पॉन्सर्ड वे में काम कर रहा था। इन्होंने सारा काम करवा लिया, बदले में इनकी कुछ ऐसे लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे, वो उसको कैसे परोसना है लोगों के, उसके लिए तैयार हुए थे। गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर स्थित नहर रोड के पास चेकिंग के दौरान बाराबंकी जनपद में लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार शातिर अपराधी की पहचान जनपद के ही फलमंडी के रहने वाले विजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इस अपराधी के पास से एक 12 बोर का देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।